तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत है पाकिस्तान की खबर के साथ। पाकिस्तान से क्या खबर है? पाकिस्तान से खबर है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगले बनने जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि सर इनके पास तो 73 सीटें थी, जबकि 133 सीटें चाहिए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के लिए उस पार्टी को। तो पूरी बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नवाज शरीफ क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने, शहबाज शरीफ क्यों प्रधानमंत्री बने हैं, मरियम शहबाज शरीफ जो है वो क्या बनने जा रही है, जिसको आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वीडियो में। इमरान खान का क्या है, जरदारी बिलावल भुट्टो का क्या है, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चुना गया था पाकिस्तान में। उसके बाद होने थे 8 फरवरी को चुनाव। 8 फरवरी को चुनाव हुए, उसके रिजल्ट आने थे दूसरे दिन, उसी दिन 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। बट ऐसा नहीं हुआ, चुनाव भारी भारी तरीके से चलते रहे, यानी कि उनका वोटिंग चलती रही। अब वोटिंग क्यों चलती रही, उसको बीच में आपका थोड़ा फ्लो बिगड़ेगा, बट मैं समझाता हूँ आपको। ठीक। हुआ क्या, जब 8 तारीख खत्म, यानी कि 8 तारीख का दिन खत्म हो रहा था रात के 12 बजे के करीबन, तब पीटीआई, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर पीटीआई जो है वो 154 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए एलिजिबल थी। बट क्या हुआ, आर्मी का सपोर्ट था किसको? नवाज शरीफ को, यानी कि पीएमएलएन को। हाँ, नवाज शरीफ की पार्टी को, जो कहाँ से आए थे? लंदन से। लंदन में छुपकर बैठे हुए थे इमरान खान की वजह से। उन्होंने उनके ऊपर केस लगा रखे थे पंजाब में पनामा पेपर के ऊपर। वो बात अलग है, चलो अभी उसको छोड़ते। लेकिन लाइव ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसी रात को यहाँ पर, एक मिनट, ये यहाँ पर कहाँ गया यार, ये देख सकते हैं आप, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था इस चीज़ का, वहाँ पर चुनावों की वोटिंग का लिस्ट का। तो उस समय क्या हुआ, ये इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार, ये यहाँ पर जो 78,000 वोटों से आगे चल रहे थे, वो 67,000 वोटों के साथ पीछे चलने लग गए। किन से? नवाज शरीफ की पार्टी के कैंडिडेट के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या हुआ, उसी रात में ये पाकिस्तान आर्मी का यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ चुनाव के अंदर, और खुद से अपने द्वारा स्टैम्प पेपर लगाकर और वोट डाले गए नवाज शरीफ के पार्टी के पक्ष में। तो वहाँ पर, जिससे इमरान खान की पार्टी 154 वोटों से 100 सीटों पर आकर खड़ी हो गई, और जो जहाँ पर 47 सीटें थी पीएमएलएन की, नवाज शरीफ की पार्टी की, वो पहुँच गई 73 सीटों तक। तो ये खेला हुआ किसके साथ? पर इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के साथ। तो वापस चलते अपनी बात पर। तो पाकिस्तान में चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आना था, लेकिन उसमें आर्मी का जो सपोर्ट था वो इमरान खान की पार्टी को नहीं था, वो नवाज शरीफ की पार्टी का था। तो आर्मी वहाँ की नवाज शरीफ की पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। तो पाकिस्तान में जो है 3 पार्टियां मुख्यतः बनकर निकल कर आती, वो एक एमक्यूएम है, चौथी पार्टी जो निकल कर आती है पीटीआई है, जो इमरान खान की पार्टी, जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, 100 सीटें जिन्होंने निकाली है। पीएमएलएन जो नवाज शरीफ की पार्टी है, और पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आसिफ अली जरदारी अध्यक्षता में ये पार्टी अभी काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक। तो ये बड़ी कैंडिडेट है ये 3 पार्टियों के, और एमक्यूएम चौथी पार्टी निकल कर सामने आई है। ठीक। ये पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिक्स है उसका कायाकल्प है। वहाँ पर ये 4 प्रांत है, यानी कि 4 राज्य बेसिकली निकल कर आते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, सिंध और पंजाब, ये 4 राज्य वहाँ पर निकल कर आते हैं, जिनकी सीटें इस तरीके से हैं। 3 सीट इनकी कैपिटलाइज टेरिटरी इस्लामाबाद से आती है, 141 सीटें वहाँ पर पंजाब की आती है, ये पंजाब की, और 45 सीट्स जो है खैबर पख्तून की आती है, 16 सीट बलूचिस्तान, और 61 सीटें वहाँ पर असेंबली के अंदर आती है सिंध से। ठीक। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब 154 सीटें पहुँच गई थी, उसके बाद पाकिस्तान की जो पीटीआई है वो 99 सीटों पर, 71 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग निकल कर आई, और पीपल्स पार्टी 53 सीटों पर निकल कर आई बेसिकली फाइनल। वहाँ के जो आंकड़े हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि यहाँ के 34% जो जनता है वो पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई, जो इमरान खान की समर्थित पार्टी है, उनके पक्ष में ये वोट डालते हैं। लेकिन अब निकल कर क्या आता है कि अब फाइनली सरकार कौन बनाने जा रहा है? क्या इमरान खान की पार्टी सरकार बनाने जा रही है, या नवाज शरीफ की पार्टी
सरकार बनाने जा रही है। तो बेसिकली बात निकल कर अभी ये आती है कि नवाज शरीफ की पार्टी अभी सरकार बनाने के लिए जा रही है और इन्होंने नाम भी घोषित कर दिया। वो किसका है? नवाज शरीफ का, सॉरी शहबाज शरीफ जो इनके छोटे भाई है उनका। ठीक, तो आप जिस टॉप न्यूज़ में जिधर भी देखते हैं अभी ये पाकिस्तान के ऊपर ही खबर सब तरह पर निकल कर आ रही है टॉप न्यूज़ में। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक, तो ये आप 9/12 टाइम की खबर देखते हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बिलावल भुट्टो के ने समर्थन रखी अपनी ये बड़ी शर्त। अब क्या शर्त रखी है बिलावल भुट्टो ने वो भी देखेंगे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं, क्योंकि वही पिछले जो प्रधानमंत्री थे केयर टेकर प्रधानमंत्री से पहले पाकिस्तान के, यही वापस प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भुट्टो ने यह कहा कि इस तूफान का सामना जो है पाकिस्तान के राजनीतिक दल ही नहीं कर सकते, जो ऐसा तूफान आया है वहाँ पाकिस्तान में। द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर छपती है। बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि हम जो है हम जो है सेकंड पार्टी निकल कर आते हैं। अगर जो सरकार बनाने सरकार के समर्थन में उनका हिस्सेदारी लेंगे तो हम बाहर से ही उनको, हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले बात निकल कर आ रही थी ना, जैसे कि ये 3 साल 2 और 3 और 2 के रेशो में ये 5 साल के लिए सरकार चलाएंगे, यानी कि 3 साल तो नवाज शरीफ की पार्टी PMLN से सरकार बनेगी और PPP से 2 साल के लिए जरदारी साहब ये बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको आर्मी का सपोर्ट नहीं मिला, ये अंदर की बात है। आर्मी जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी को ही, उम्मीदवार को ही कोई प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसी को ही बोलते हैं आर्मी का कंट्रोल। किसी भी देश में जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है वहाँ पर ऐसे ही चलता है। ठीक, तो PMLN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने एक्स पर कहा, एक्स पर ट्वीट के माध्यम से ये ट्वीट करके कहा, PTI सुप्रीमो नवाज शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए और बेटी मरियम नवाज, जो मरियम नवाज इनकी बेटी है नवाज शरीफ की, इनको ये पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में पद के रूप में नामित करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये खबर आप द इंडियन एक्सप्रेस में भी आती है। बिलावल भुट्टो दौड़ से हटे, जैसे कि आपको मैंने बता दिया पहले। नवाज शरीफ फिर बन सकते हैं क्या? बनेंगे प्रधानमंत्री वापस से पाकिस्तान के। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने क्या बात रखी है इसके साथ? बिलावल भुट्टो ने बात रखी है कि मेरे पिता को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहिए, क्योंकि उनको जो रहते नेता बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने कहा कि अब वो अपने पिता आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पिता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश इस समय भारी संकट में है और अगर किसी के पास इस आग को बुझाने की क्षमता है तो वो आसिफ अली जरदारी है, जो कि मेरे पिताजी हैं, निकल कर आते हैं। तो इनका ये कहना है कि उनको जो है राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इमरान खान का क्या कहना है? चोरी के वोटों से सरकार नहीं बनने देंगे। जेल से जारी एक बयान में PTI के संस्थापक इमरान खान ने चेतावनी दी है कि PMLN, PTI और MQM में चोरी के वोटों से सरकार बनाने का दुष्व्यवहार न करे। साथ ही इमरान ने PTI और आम चुनाव में 2/3 बहुमत देने के लिए प्राप्त होने के लिए पाकिस्तान की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पार्टी को PPP, PMLN और MQM सहित किसी भी ऐसे राजनीतिक दल के साथ शामिल होने के खिलाफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं जिनने लोगों का जनादेश लूटा है। खान ने कहा, अन्य सभी दलों को मिलकर सरकार बनाना चाहिए, बना लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, इमरान खान का ये प्रेस रिव्यू जो उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में मुख्यतः 3 पार्टियां निकल कर आती है। बेसिकली वहाँ पे 5 पार्टियां जो है चुनाव लड़ती है, उनमें MQM एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है वो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नवाज जो है वो PMLN वो है नवाज शरीफ की पार्टी। MQM जो चौथी पार्टी निकल कर आती है यहाँ पर, बाकी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये हाल है कि वहाँ पर नेशनल असेंबली के अंदर 336 सीटें हैं, उनमें से जनरल 266 सीटों के लिए वोट होता है और 70 सीटें अलग से रखी जाती हैं। यहाँ पर 4 टेरिटरी पाकिस्तान, इस तरीके से यहाँ पर 4 राज्यों में और एक कैपिटल में जो इस्लामाबाद है कैपिटल टेरिटरी, उसमें 3 सीटें बांट रखी है। ठीक, 128 मिलियन
एलिजिबल वोटर है इनके पास, यानी कि 13 करोड़ के लगभग इनके पास एलिजिबल वोटर्स है इस समय। ठीक, तो कुछ समय में पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री है वो बनने जा रहे हैं, कौन? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? वो जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी और ये PMLN मिलकर कुछ दिनों में जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको डरा धमका के, और कितने कितने लोग चाहिए इनको, 8-10 लोग के करीबन चाहिए। जैसे ही वो लोग इनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, 73 और 54 जोड़ के देखते हैं तो अपन 127 है ना। 127 तो इनके पास हैं दोनों के पास मिलकर, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा 133 यानी कि 6 लोग और चाहिए जिनमें इनकी सरकार बन जाएगी, और कुछ समय में ये अपनी सरकार का भी, अपनी सरकार जो बहुमत है वो साबित करके और ये सरकार बना लेंगे। तो इस तरीके से शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, किसके? पाकिस्तान के। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर UN का भी कहना है कि हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, किस तरीके से। बेटा तुम्हारी ही तो नज़र है, तभी तो इमरान खान बाहर नहीं आ रहे जेल से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मरीम नवाज का जो ट्वीट था वो है इमरान खान का, ये ट्वीट है जिस इमरान खान के ट्वीट से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। अब इन्होंने धन्यवाद तो दिया था पाकिस्तान की जनता को, बट अब क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने अपने समर्थित लोगों को बोला कि सड़कों पर उतर जाओ, प्रोटेक्शन करो फुल। ठीक है, आंदोलन करो। तो इनके जो लोग हैं वो बाहर निकल कर आंदोलन कर रहे हैं बेफिक्र। PMLN ने बाहर आकर इनके नाम की घोषणा कर दी है, किसकी? एक तो मरीम नवाज और एक शहबाज शरीफ की, कि ये प्रधानमंत्री होंगे और ये पाकिस्तान की मुख्यमंत्री होंगी। ठीक है, पाकिस्तान कौन सा? पाकिस्तान की मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी, पंजाब के मुख्यमंत्री जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक, इस तरीके से इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने भी एक अपनी प्रेस रिपोर्ट जारी करके बताया कि हमारे पास 62 सीटें हैं, 62 सीटें में से हम पूरी तरीके से किसका? सरकार का समर्थन करते हैं। किसकी पार्टी का? PMLN की पार्टी का समर्थन हमारा। तो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम सरकार का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे, हम इसमें नहीं उतरेंगे, सरकार गठबंधन में हम उतरेंगे लेकिन सरकार को समर्थन करेंगे, हम केंद्र में सरकार बनाने में हमारी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के द्वारा अपनी बात कही गई है। ठीक है, अब बात निकल कर आती है, आपके सबके मन में ये बात होगी कि नवाज शरीफ खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने। तो इनका तो बेसिकली अभी जो अंदर की बात है वो मैं आपको बता दूं, और बेसिकली ये पब्लिक के सामने भी है, सबके सामने, कि नवाज शरीफ है वो जनता की पहचान नहीं थे। इस वजह से इनकी सरकार चल नहीं पाएगी पूरे 5 साल या आगे तक। क्यों? क्योंकि ये पनामा पेपर जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसके अंदर एक न्यूज़ चैनल है, जैसे हमारे जियो है, जियो इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर पाकिस्तान में एक जो है न्यूज़ एजेंसी है, जैसे आज तक इंडिया में या इंडिया TV सब कुछ है, वैसे ही वहाँ पर जियो है, एक न्यूज़ चैनल है जियो के नाम से। ठीक, वो उसके लेकर पंजाब के अंदर जो है उसमें इनको सरकारी ज़मीन, जियो की कंपनी के नाम, सरकारी ज़मीन, ये जो जियो कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, इस जियो कंपनी को सरकारी ज़मीन इसके नाम करने के जुर्म में ये 2016 में मुजरिम पाए गए थे। कौन? नवाज शरीफ, पनामा पेपर में। तो उसके लिए ये 2016 में भागकर लंदन चले गए थे और वहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे। पीछे से पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी थी, इमरान खान की पार्टी ने, जो उनकी सरकार थी, उन्होंने इनके खिलाफ पूरी तरीके से इनको जेल में डालने का अरेस्ट वारंट जारी करवा कर रखा था उस समय। ठीक, इस समय ये 2016 में वहाँ पर लंदन में छुप कर बैठे हुए थे। पीछे से इनके भाई ने इमरान खान की सरकार गिराई पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट और अमेरिका के सपोर्ट से, और उसके बाद इनके लिए पूरे तरीके से इनको एलिजिबल किया पाकिस्तान में अंदर आने के लिए। इनके जितने भी घोटाले थे उनको सबको साफ किया, और पीछे से ये इनको बुलाकर और चुनाव प्रचार करवाया अच्छे से, और वापस से इनकी पार्टी जो है 73 सीटें लेकर अब सरकार बनाने जा रही है, किसमें? पाकिस्तान के अंदर पूर्ण बहुमत साबित कर देंगे कुछ दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के द्वारा साथ मिलकर, और शहबाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इनकी बेटी है जो मरीम नवाज, वो पाकिस्तान की जो पंजाब है उसकी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ठीक, तो इसलिए नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान की जो जनता है उसके थोड़े चर्चित नहीं है, यानी कि उसकी पसंद नहीं है बेसिकली नवाज शरीफ, तो इसलिए नवाज शरीफ अब प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो हो गई बात ये।
शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री कुछ दिनों में बन जाएंगे, नवाज शरीफ क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने, ये सवाल आपके सबके सामने था। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया, ठीक। पनामा पेपर की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, कौन, नवाज शरीफ, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे वीडियो आगे तक ज़्यादा शेयर होता है, ठीक है।